राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज बात करेंगे हम गंगा माता के बारे में। शायद आपको ये जानकारी हो और शायद आपको ये जानकारी ना भी हो। तो जिन लोगों को ये जानकारी हो उनके लिए कोई खास वीडियो ये नहीं रहेगा, और जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए खास वीडियो होगा। तो दोस्तों, चलो बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गंगा माँ के ऊपर। जिस गंगा ने रहने को जमीन दी, उसे बांधने की मूर्खता। आपको याद होगा, समुद्र कभी विंध्याचल तक था। जब हिमाचल नहीं था तब भी विंध्याचल था। भारत भूमि का सबसे पुराना पर्वत है विंध्याचल। वहाँ फासिल मिलते हैं। फासिल के बारे में सर्वविदित है कि वे वहीं मिलते हैं जहाँ पहले कभी समुद्र होता है। अगस्त ऋषि के समुद्र पीने की कथा विंध्याचल की ही कथा है। इन कथाओं के प्रमाण के सहारे हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि पहले समुद्र विंध्याचल तक था और आज कलकत्ता के पार गंगा सागर में है। विंध्याचल के बाद पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि समुद्र मंदराचल में था और यह स्थल भागलपुर के पास है। सागर मंथन की पुराण कथा इसका प्रमाण है। विंध्याचल से समुद्र मंदराचल कैसे पहुंचा, मंदराचल से गंगा सागर कैसे पहुंचा, इसका जवाब है गंगा और उसकी सहायक नदियां। दोस्तों, गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ हिमालय से नदी ले आई और समुद्र को भरती चली गई। अन्य नदियों ने उसका सहयोग किया। समुद्र धीरे धीरे बढ़ता चला गया और मंदराचल पहुंच गया। कोसी समुद्र की तटवर्ती नदी थी। उसका काम ही था समुद्र को बढ़ना। दोस्तों, सबसे अधिक मिट्टी लाने वाली नदी थी। उसने गंगा के साथ मिट्टी भरकर समुद्र को इतना आगे खिसका दिया कि कलकत्ता जैसा नगर बसा दिया। उसके साथ तमाम नदियां धीरे धीरे समुद्र को भरती थीं और आदमी के रहने और जीवन यापन तथा बसाव के लिए जगह बनाती थीं। यह प्राकृतिक घटना थी। उस मिट्टी को जो नदियां ले आती थीं, कोई बांध संभाल नहीं सकता था। कुछ दिनों के लिए आप भ्रम पैदा कर सकते हैं, उसने हिमालय को तोड़कर राह बना लिया तो अपनी राह बना लेगी। दोस्तों, जिस नदी ने आपको रहने की जमीन दी, उसे बांधने या उसे बांधोगे, प्रकृति के चक्र को बांधोगे, तुम्हारे 7 तारीखों में तुम्हारी मूर्खता के प्रमाण बनकर यह रह जाएंगे। फरहक्का तो भरा ही, जाकर टिहरी को देख लो। 50 साल नहीं बीते और क्या हाल हो गया है, जाकर देख लो आप। टिहरी के बांध में बच्चे क्रिकेट खेलने लगे हैं। और मेरी सरकार, इस धरती के लोगों, तुम्हारे बांध में जल रुका है, पहाड़ के मिट्टी रुकी है। तुमने नदियों को जहां जहां बांधा, देख लो तुम्हारे साथ बांध भर चुके हैं और अभी भी भर रहे हैं। दोस्तों, कोड़ में खाज की तरह 100 अधिक नदियां नाला बन चुकी हैं। इतना प्रदूषित जल गंगा को देती है, जिसमें माल जल और रसायन जल है। बिहार के गंगा के तल से रसायन और जो भूमि जल को प्रदूषित कर रहा है। झारखंड के साहबगंज और राजमहल के इलाके में 2000 के आसपास क्रशर मशीन है। व्यापारी पहाड़ का पत्थर निकाल लेते हैं और मिट्टी को छोड़ देते हैं, जो बारिश में नदी में चली जाती है। गंगा एक बरसात का नाला भी है और हिमालय को विंध्याचल घाटी सहित पूरी गंगा घाटी के बारिश का जल समुद्र तक ले जाता है। लाखों साल पुरानी यह परंपरा आज बिहार में गंगा के सामने 2 अवरोध आ गए हैं। ये अवरोध आज़ादी के बाद आए हैं। दोस्तों, बिहार में गंगा के दोनों तटों के तरफ मिट्टी के बांध बना दिया गया है। बाढ़ के दिनों में बाढ़ का पानी
वहाँ तक जाता है जहाँ कभी उसकी धार थी। उस विस्तार को बाढ़ से बचाने के नाम पर रोक दिया गया और फरक्का के बांध बांध कर बनाकर गंगा को भी रोक दिया गया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, गंगा अपने तट को काटने लगी। बिहार में बक्सर से पीरपैंती तक गंगा के पाट की औसत चौड़ाई 12 किलोमीटर है और लंबाई उसकी लगभग 450 किलोमीटर है। इस तरह कम से कम 8400 वर्ग किलोमीटर का इलाका सिर्फ बिहार के भूभाग में नदी के पेट में चला गया। दोस्तों, बनारस से चौसा और पैंती से फरक्का तक का क्षेत्र जोड़ दिया जाए तो कुल क्षेत्र हजारों वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाता है। इस क्षेत्र को एक चित्र के रूप में देखें तो अब समझ आ जाएगा। आगे फरक्का ने मुंह बंद कर दिया है। दोस्तों, कालिदास के बारे में कहा जाता है कि जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उसकी चाहत लकड़ी की थी और गिरने के भय की सूचना उसको नहीं थी। यही मूर्खता के चरम की प्रतिमान कथा है। हमारी सरकार भी वही कर रही है। हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम भी वही कर रहे हैं। गंगा पर बने फरक्का और टिहरी के बांध सरकार की मूर्खता का प्रतिमान कथा है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।